यशोदा मैया ठाकुर जी का श्रृंगार करती है। अब बड़े हो गए लाल जी, खूब सारी मिश्री अलग अलग आकृति की मैया बनवाती है। हमारी आपकी जैसी मिश्री नहीं, मिश्री में ही गैया बनी है, मिश्री में ही घोड़ा बने हैं, मिश्री में ही गेंद बनी है, मिश्री में ही कुछ खिलौने बने हैं। वो सारी मिश्रियां मैया पास में रखती है और वो मिश्री का डिब्बा केवल तब खुलता है जब लाल जी का श्रृंगार होता है। तो ठाकुर जी उन मिश्री को उठाते हैं और प्रेम से अपने मुंह में लेके बैठे रहते। इतनी देर में मैया श्रृंगार करती है। ये नियम है ठाकुर जी का। जितने लोग श्रृंगार करते हैं, जितने भी यहां बैठे हैं, श्रृंगार के समय एक सामग्री पावे की ठाकुर जी के पास रखो। अब ये तो भावना वाली बात है, हम सिखा तो रहे हैं आपको, लेकिन आप करो तो बात है। क्योंकि छोटे से गोपाल जी हैं, छोटे बालक का स्वभाव है कि वो एक जगह बैठ करके श्रृंगार कराता नहीं है। कभी यहां गिरेगा, कभी वहां गिरेगा, कभी वहां भागे। ठाकुर जी पैंट टी शर्ट तो पहनते नहीं है कि नीचे तो डाल दी ऊपर तो डाल दी है वो तैयार चल दे। ठाकुर जी तो मुकुट पहनते हैं, लड़ पहनते हैं, उस पर सुंदर कुंडल पहनते हैं, लटकन पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कड़ूला पहनते हैं, ऐसा श्रृंगार करते हैं। आज के बालकों को कर दो तो छोड़ छाड़ के भाग जाएं। स्थिरता बहुत जरूरी है उस श्रृंगार में, तो इसलिए कहीं व्यस्त रहे लाला, इसलिए मैया ऐसी मिश्री रखती है सामने। ठाकुर जी उसमें लगे रहते हैं, कभी कोई मिश्री उठावे कभी कोई, और इतनी देर में मैया ठाकुर जी को जूड़ा बनावे, सुंदर मोती से सिर में बांधे, फिर एक पाग पहनावे, पाग में छोटे छोटे मोर पिच्छ लगावे, वापस सुंदर चंदन लगा दे, ठाकुर जी के पत्रावली बनावे, कानन में कुंडल पहनावे, कौंधनी पहनावे, गले में हार पहनावे, आंखन में काजर लगावे, इत्र ठाकुर जी को लगावे, यहाँ बाजूबंद कड़ूला पावन में पाजेब पहनावे। अच्छा एक बात, ठाकुर जी पाजेब क्यों पहनते हैं, कभी सोचा? ये तो लाला है, लाली पहने पाजेब। यशोदा मैया के एक ही लाला है ना, तो यशोदा मैया लाला को भी श्रृंगार कर दे, लाली को भी श्रृंगार कर दे, नथ बेजर भी पहना दे लाला है। इसलिए ठाकुर जी को नथ भी पहनाई जाती है, कुंडल भी पहनाए जाते हैं, कौंदनी भी पहनाई जाती, पाजेब भी पहनाई जाती हैं, क्योंकि यशोदा मैया लाली लाला दोनों के भाव से श्रृंगार करे। और संपूर्ण श्रृंगार करके फिर यशोदा मैया आरती लेके आवे। लाल जी मिश्री पा रहे हैं और मैया वहीं सामने बैठ के आरती कर दे, बलैया लेवे, राई नौन करे, और सब करवे के बाद फिर लाला फिरते गोद में बैठावे, फिर क्या करे, आंखन के काजल जोड़ते मीड़ दे। मैया श्रृंगार करती है आरती करके, फिर खुद ही बिगाड़ देती है। क्यों? बाहर की इनकी नजर ना लग जाए मेरे लाला है। ठाकुर जी सोचे मैया तो इतना श्रृंगारी काई को करे जब तो बिगाड़ न होवे। ठाकुर जी जब नंद भवन से बाहर निकल के आते, जगन्नाथ भगवान जैसो तो काजल फैलो रे, सबरे वस्त्र उधरे हो में, सिर को मुकुट टेढ़ो मेढ़ो से होवे। कई बार गोपी के मैया तुम्हारो लाला कितनो सुंदर लगे। मैया मनी मन सोचे वो तो बिगाड़ के लाऊं तो नजर लगा मैं सबरी, सवार के लिए आऊंगा तो जन कहा करेंगे। ऐसे यशोदा मैया लाल जी को सजाती है। ठाकुर जी की उंगली पकड़ती है मैया, चलना सिखाती है। धीमे धीमे मैया की उंगली पकड़ के ठाकुर जी चलते हैं। चलते 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 फिर मैया अपनी उंगली हटा देती है और धीमे धीमे ठाकुर जी चलते हैं थोड़ी दूर, फिर जाके गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को मैया चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। ठाकुर जी को मैया गोद में ले, लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोलते। नंद बाबा के मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में नंद बाबा के चले गए, दाढ़ी पकड़ लेते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा के लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। फिर बलराम जी आते, मोह दो, मैं बुलवाऊं जाते। गोदी में बलराम जी लेके कहें लाला बोल दादा भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। सब बैठे रहते हैं, बोले लाला बोले ही ना है। इतने में ही गौशाला की एक गैया निकल के गई सामने थे, छोटी सी उंगली उठा के ठाकुर जी बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया तो इतनी आनंद में भर गई, लाला फिरते बोलियो फिरते बोलियो। तो यशोदा मैया को देख के बोले मैया। नंद बाबा बोले मेरो नाम बोल मेरो नाम बोल।
ठाकुर जी बोले बाबा। दाऊ दादा बोले मेरो बोलते, बोले भैया। सबको नाम, सबसे पहला शब्द ठाकुर जी के मुख से निकला गैया। आहा, धीमे धीमे ठाकुर जी बोलना सीख रहे हैं, चलना सीख रहे हैं। अब तो महाराज यशोदा मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक के नाचते हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा 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 मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। मैया कह रही है सब गोपियां आई हैं नंद भवन, और मैया बता रही हैं लाला की कैसी कैसी आदतें, कैसी कैसी लीलाएं। दूध न पीवे लाला, दही हूं न खावे, 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 माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, ओ पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे लाला, स्वाफा न बांधे। तो फिर कहा करे मैया, ओ मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ोरे पहरैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की बोल नंद के लाला की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। खेल न खेले लाला, खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला, खिलौना
खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले। तो फिर वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया, वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि। ओ हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया, हस हस कंठ लगावे यशोदा मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ओ नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंदलाल नचावे यशोदा मैया। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। प्यारो बाके बिहारी गोपाल मेरो है, प्यारो बाके बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। हे प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवरधारी गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। हाँ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। ओ प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ प्यारो कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ मेरो बाके बिहारी गोपाल मेरो है, ओ मेरो बाके बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो ओ है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो मेरो है गोपाल। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठाकुर जी नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं, यशोदा मैया को सुख प्रदान करते हैं।
श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और भगवान का नामकरण हुआ जब ठाकुर जी 1 साल के हो गए। और ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? बोले शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानिम कृष्णताम गत। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। करशतीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे उसका नाम है कृष्ण। जो एक बार उनको देख ले, सुन ले, निहार ले, किसी भी रूप में उनका आस्वादन कर ले, वो उन्हीं का ही हो जाएगा। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं उनका नाम है कृष्ण। जो उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। अब धीमे धीमे ठाकुर जी ने बड़े है गए। कितने साल के है गए? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी है गए। और 3.5 वर्ष के ठाकुर जी होते ही अब धीमे धीमे मैया ने एक छूट दे दी। लाला नेक नेक घर ते बाहर निकल के जावे लगे। ठाकुर जी के सखा बन गए। मधुमंगल, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो ये सब ठाकुर जी के सखा हो गए। और ये सब ठाकुर जी से खूब बड़े हैं आयु में। सबसे छोटे अपने सखान में हैं श्री ठाकुर जी। लेकिन अपनी समस्त सखा मंडली के स्वामी बने रहते हैं, आचार्य बने रहते हैं। और ठाकुर जी का स्वभाव क्या है पता है? अपनी मंडली बड़ी करनी है ठाकुर जी को। नंद भवन से सवेरे सवेरे निकलते हैं सखाओं के साथ, पूरे गोकुल में भ्रमण करते हैं। जिस घर के बालक की शैतानियां पता चलती हो, चीख आती हो, जैसे छोटे छोटे बालक यहाँ चीखते रहते हैं ना, ये देखो वो चीख रहा, ये अभी ये लाला भी चीख रहा था। ऐसी ठाकुर जी जैसे चीख सुनते हैं किसी बालक की, तुरंत कहते मधुमंगल इसको भी अपनी मंडली में शामिल करो, अपने लायक है बिल्कुल। कोई बालक बिल्कुल सीधा साधा, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप बैठा रहता, ठाकुर जी कहते हैं हमारे मतलब को ना याद छोड़ो। जो तेज तर्रार बालक है ठाकुर जी उनको पकड़ते, वाह अपनी मंडली फौज बना रहे हैं ठाकुर जी। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है ठाकुर जी की, और उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण। अपने सखाओं के साथ ठाकुर जी खूब लीला करते हैं। कैसी कैसी लीला करते? बोले श्रृंग यज्ञनिडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावती चलौ स्वसितो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तदनन्यो शोकात आप तुरलम मनसो नवस्थाम। श्रृंगी गैयाओं के सींग पे लटक करके गैयाओं को झूला बना करके उन पे सैर करना, ये इनका काम है। छोटे छोटे हैं सबरे, गैया के सींग पे चढ़ जाते हैं। जब वो बैठी होती है, जैसी खड़ी हो जाती गैया तो उनका झूला बन जाता है। लटक गए, अब वह गैया को पामते कि हमें चल दौड़, और गैया जैसी दौड़ती तो ठाकुर जी सींग पकड़ करके महाराज पूरे झूला बना देते हैं गैया को। कभी कभी गैया के सींगों में नंद बाबा घी लगाते हैं, चीकने हो जाते हैं सींग। ठाकुर जी जैसे पकड़ते हैं सींग, सींग पकड़ करके जैसे ही हिलाते हैं गैया को, गैया खड़ी हो जाती है। गैया कहवे आज लाला तो मजा चखाऊं, रोज चढ़ जाए ऊपर है। सो गैया ठाकुर जी को लेके कहां भागती है? जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है। धीमे धीमे ठाकुर जी के हाथ चिकने हो जाते हैं। जैसे छूटने लगता है ठाकुर जी के, ए गैया बैठ जा, गैया बैठ जा, देख मैं लुढ़क जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, देख मेरे हाथ छूटवे वाले हैं। गैया नहीं बैठती, गैया तो गोबर में जाकर खड़ी है। जा बोले यहां गिरो, बताऊं तुम्हें। ठाकुर जी कहें देख मैं गिर जाऊंगा, मैं गोबर में धस जाऊंगा पूरा। लेकिन गैया भी जीव है, लेकिन ठाकुर जी के संग आनंद करती है। सोई ठाकुर जी चिल्लाने लगे मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख जे गैया मुंह को मार रही है। यशोदा मैया ढूंढती ढूंढती आमे, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूट जाए और गले गले तक गोबर में ठाकुर जी धस जाते हैं।
मैया आके गौशाला में कहे लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी गोबर में तो चिल्लाए मैया मैं जहां हूं। मैया जाके देखा तो बस मुख मुख दिख रहा है खाटू श्याम भगवान की तरह। सबरो तन चलो गो गिरिराज जी में, गोवर में। यशोदा मैया गई, अरे लाला तो कितनो नहाओ कितनो धुबाओ कितनो सुंदर बनाओ, गोबर में ही खेला आके। अब मैया बात ही करती रहेगी, वो निकाल ही आते। मैया जैसे तैसे जावे, लाला के हाथन ने पकड़ के और ऐसे निकाल के पूरे गोबर में ठाकुर जी। मैया यूं ही रखे लाला है तो गले ना लगाऊंगी, नहीं मैं गोबर में जाऊंगी। ठाकुर जी की देख 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 मैया चैंटी काट रही है, वो कुछ चैंटी काट रही है। मैया के कहां काट रही है? बोले नीचे खड़ा तो कर तभी तो बताऊंगा। यशोदा मैया नीचे बैठ के लाला जैसे छोड़े सोई ठाकुर जी जोर से मैया के अंक में भर जाते। बोले अब लग गो गोबर, अब तो मेरे संग नहानो पड़ेगो, मैं अकेलो नहीं नहाऊंगो। यशोदा मैया के लाला तो ये उधम कौन सिखावे? बोले मधुमंगल सिखावे। फिर अकेले नहीं नहाते ठाकुर जी, यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं। श्रृंगी, अग्नि, ये सब ठाकुर जी की बाल लीला है। बंधुओं ऐसी लीला ठाकुर जी ने किसी अवतार में नहीं की, केवल कृष्णा अवतार। इसीलिए हमारा ब्रज वृंदावन इतना श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल गए, वो सब करने लगे जो कोई सोच नहीं सकता। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, मुझे याद आती रहती हैं तो मैं सुनाता हूं। जल एक दिना, अच्छा ठाकुर जी का लोभ है क्या, यमुना जी के किनारे जाते हैं और बहाने से जमुना जी में गिरते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहाने देंगे नहीं, तो बहाने से गिर करके और फिर कहते मैया मैं कहा करूं, मेरा पाम रिपट गो, गिर गो मैं तो जमुना जी में। तो मैया और बाबा दोनों ठाकुर जी को जमुना जी के तट पे नहीं जाने देते। आज ठाकुर जी सुबह रहते ही रो रहे हैं, ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। मैया तो बोल रहे मैं नहाऊंगो ना, पर मुझे जमुना जी पे जानो है, मैं जमुना जी पे जाऊंगो। शाम है गई, नंद बाबा बोले यशोदा मैया, यशोदा तू चिंता मत कर, मैं ले जा रहा हूं आज संग में, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, जा नहाना दूंगो। अब रो रो दिन भर को हैगो, ना खा रो ना पी रो, जा मैं ले जाऊं। लाला देख लियो नहीं हो मत, ना नहाऊंगो मैया। बाबा को हाथ उंगली पकड़ करके ठाकुर जी गए जमुना जी, और जैसे ही जमुना जी दिखने लगी दूरते ही, सो धीमे धीमे उंगली छोड़ करके पाम पकड़ने लगे। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो? बोले हूं लाला, क्या बात है? बस एक बार नेक डुबकी लगाऊंगा फिर बाहर आ जाऊंगा, बा एक बार ना लाला, जे काम नहीं होगा, जमुना जी में नहीं जाएगा तू, गहरो मगरमच्छ है, कछुआ तो खींच ले जाएंगे। ना बाबा कछु ना होगा, एक डुबकी लगाऊंगा। नहीं बिल्कुल नहीं नहाएगो। अच्छा बाबा बस पाम गीले करूंगो फिर आ जाऊंगो, नेक पाम डाल के बैठ जाऊं जमुना जी में। बालकों का कईयों का जल से बहुत स्नेह होता है, ऐसे ठाकुर जी। और यमुना जी तो पटरानी है ठाकुर जी की। अब बाहर की लीला में तो बालक जिद कर रहा है यमुना जी की, पर निकुंज की लीला में तो श्री यमुना जी कह रही हैं ठाकुर जी ब्रज में जन्मे हो, ने मोह तो सुख दो, अपने चरण स्पर्श मोह तो प्रदान करो। ठाकुर जी कहें अच्छा एक और बात, पत्नी से सब डरते हैं भैया, आप सब लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, हमको तो है नहीं। ठाकुर जी की पत्नी है कौन? यमुना जी, पटरानी है। अब ठाकुर जी यमुना जी के किनारे किनारे घूम करके आ जाएं और एक बार भी स्पर्श दे करके नहीं आवे तो यमुना जी तो लड़ती है फिर ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी के मन में बस ये रहता है कि यमुना जी की इच्छा पूरी हो जाए, नेक तो स्नान कर आऊं। बाबा तुम मेरे बाबा ना हो, मैं तुम्हारो लाला ना हूं, ना सब है लाला, लेकिन जमुना जी में ना जाएगो। बाबा बस पाम गिरे करूंगा अपने। लाला देख यशोदा मैया तो मारेगी संग में मोह और मारेगी, तुम्हारे भरोसे भेजो मैंने। ना है बाबा मैं ऐसा कुछ करूंगा ही ना कि मेरे बाबा को पिटना पड़े, मुंह पे भरोसा कर लो। अच्छा ठीक है लाला मैं खड़ा हूं, बस पाम गिरे करेगो, बाहर आ जाइयो। ठीक है।
ठाकुर जी तो धीमे 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 अंदर जामे, घुटने घुटने तक जल में थोड़ी देर खेलें। बाबा कितना देख, मैं भीतर ना जा रहा हूं बाबा, हाँ यहीं खेल तो रही हो। और अचानक तो फिर ठाकुर जी ऐसा नाटक है, अरे बाबा मैं तो गिरो गिरो गिरो, और गिर गए जल में, पूरे डूब गए। अब ठाकुर जी तो गीले गए, बाबा कह रहे बाहर निकल किया, देख मैया मुंह डांटे, मैं लाला तेरी बातन ने जानू। ठाकुर जी ने मन में सोची, अब पिटनो तो है मैया ते, अकेलो क्यों पिटूं। सोई ठाकुर जी नाटक कर ले, बाबा मैं तो डूब रहा हूं, अरे बाबा मुंह बचा, मेरा हाथ पकड़ बाबा मैं डूब रहा हूं। नंद बाबा अपनो एक पाम अंदर करके, अरे लाला हाथ पकड़ हाथ पकड़। सोई ठाकुर जी दोनों हाथ से पकड़ के नंद बाबा भी खींच लें, उन्हें भी डुबाई दें। नंद बाबा भी गीले है गए पूरे। जैसे ही नंद बाबा गीले भये, बाहर निकल के आमे, लाला लाला तू बहुत उद्यमी है, चल यशोदा तेरी आज पिटाई करवाऊंगा। ठाकुर जी धीमे धीमे जा रहे हैं, बोले बाबा जाके कह देंगे मैंने धक्का दियो। इतने में ठाकुर जी ने कहा कि बाबा के हाथ छोड़े और दौड़ करके गए नंद भवन में, और पहले ही जा करके रोन लगे यशोदा मैया के आगे। मैया बोली अरे लाला रो क्या करो, और तू गीलो कैसे है गो। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, नंद बाबा ने जबरदस्ती धक्का दे दियो मुझे जमुना जी में, मैं गीलो है गो पूरो। और मैया खुद की नावे की इच्छा ही, खुद को नहावे को मन हो, खुद तो नहाए, फिर इन्हें लगी कि तुम डांटोगी या हमारे मोह भी नहवाए दियो, और देखियो आके यूं कहेंगे मैंने धक्का दियो। रुक जा, आन दे नंद बाबा तुम्हें बताऊंगी। नंद बाबा आए, अरे यशोदा देख तेरो लाला कितना उद्यमी, मोह धक्का दिया आयो। यशोदा मैया बोली मुझे सब पता है, तुमने धक्का दियो लाला है। ऐसे उद्यमी है ठाकुर जी। लेकिन इन सब लीलाओं से कर क्या रहे हैं ठाकुर जी, सबके चित्त को अपनी ओर खींच रहे हैं। कई बार श्रद्धा से, यज्ञ से, ज्ञान से आप उनके समीप नहीं जा पाते। कई बार ज्ञान, श्रद्धा, यज्ञ, नियम ये सब रुकावट बन जाते हैं भगवत प्राप्ति में। इसलिए ठाकुर जी ने विचार किया कि अब ऐसी लीला की जाए जहां पर यज्ञ नहीं है, जहां पर नियम नहीं है, जहां पर ज्ञान नहीं है, जहां पर वैराग्य नहीं है, जहां पर कर्म की प्रधानता नहीं है, बस मेरी लीला और सबका मुझसे प्रेम हो जाए। कम से कम इसी बहाने मैं प्रिय लगूंगा, इससे इनके पाप तो कटेंगे, इससे सबको मेरी प्राप्ति तो हो जाएगी। हम कलयुगी जीवों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ये सब लीला कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, हम इतने यज्ञ नियमों के अधिकारी नहीं हैं। कम से कम ये सरल लीलाएं सुनकर के प्रेम तो करते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी लीला करते हैं। ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, सब ग्वाल बाल पतले दुबले से। ठाकुर जी बोले अरे मैं इतनो गदमद रासो, दाऊ दादा ऐसे तगड़े, तुम सबरे पतरे से काय को हो। अरे लाला तू तो राजा को लाला है, तो खावे पीवे को मिले, हम तो क्यों, तुम सबके घर में गैया हैं, हम लोग गोकुल में रहे, हर घर में जहां 100 गाय हैं उसको गोकुल कहते हैं, क्यों ना पियो दूध घी दही। अरे लाला कंस ने कर लगा रखो टैक्स, हर ब्रजवासी को इतनो दूध घी दही मथुरा भेजनो पड़े, नहीं अगर करेंगे तो कंस हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, अभी तो ये सब लोग मेरी बात समझेंगे नहीं, पर कंस के यहां दूध घी दही जाने कैसे रुके, ये कैसे मथुरा में आवागमन बंद करवाऊं दूध घी दही का। तब ठाकुर जी बोले ठीक है, चोरी करेंगे और चोरी कर करके खाएंगे, लुटाएंगे। ब्रज को दूध, ब्रज की गैया को दूध, ब्रज के माखन, ब्रज की दही बाहर नहीं जाएगी, ब्रज में ही रहेगी। ये कंस अधिकारी नहीं है, ब्रजवासी सेवा करें गैया की और वहां से जो दूध निकले वाकू बैठ के पीवे, ये कंस को अधिकार नहीं है। और ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया। गोपियों के घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करने लगे, ग्वाल बालों के संग जाते हैं, ऊधम मचाते हैं, सब लीलाएं थोड़ी थोड़ी सबने सुनी हैं।
एक दिन ठाकुर जी ने यशोदा मैया की पर सास की जमाने की मटकी फोड़ दी। यशोदा मैया को इतनो गुस्सा आयो, लाल जी को पकड़ के उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखलते बांध दिए, मैया चली गई। ठाकुर जी खिसक खिसक करके गए। दो वृक्ष थे एक साथ जुड़े हुए, उनके बीच से निकले। जैसे ही ने जोर लगायो, दोनों वृक्ष टूट के गिर पड़े। वो कुबेर के पुत्र थे जिनको नारद जी ने शाप दे रखा था, नल कुंवर और मणिग्रीव। दोनों अपने श्राप से मुक्त हो गए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उन्हें मुक्त किया। वृक्षों की गिरने की आवाज जब हुई, यशोदा मैया दौड़ करके आई, देखा लाला बीच में खड़े हैं, दो वृक्ष गिरे पड़े हैं। तुरंत आके लाला को खोला, ठाकुर जी लिपट गए मैया ते। यशोदा मैया बोली, जाद नाते मेरो लाला भयो, कोई ना कोई संकट आते ही रहे या ब्रज में, अब हमें गोकुल नहीं रहना, अब चलो यहां से। कहां जाएं? तब नंद बाबा के भैया बोले, एक नवीन वन है, वहां को नाम है वृंदावन, वहां चलो। और सब ब्रजवासियों के साथ ठाकुर जी वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन धाम की जय।